हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, सो बेसिकली इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें हमें जिसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जैसे हमें साइन ए, सेक ए एंड टैन ए दिया है, सो उस टर्म के फॉर्म में जिसके फॉर्म में या जिसके टर्म में हमें उसे एक्सप्रेस करना है, उससे जो क्लोजेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या जिससे उसका क्लोजेस्ट रिलेशन है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में या फिर इन्वर्स के फॉर्म में, जैसे साइन ए इज इक्वल्स टू 1 कोसेक ए। सो इस टाइप का जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझेगा। ओके, लाइक हमें कॉटे के टर्म्स में इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें कन्वर्ट करना है। सो कॉटे से सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन किसका है? टैन का। सो टैन ए इज इक्वल्स टू 1 कॉटे। मतलब इससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है, हमें डायरेक्टली बस उसका इन्वर्स है तो वैसे ही डायरेक्टली लिखना है। सो इससे हम धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं, बिकॉज साइन ए और कॉटे का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। सो हम जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है उसके टर्म्स में उसे कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सो टैन का हमें मिल गया, सो हमारा टैन कंप्लीट हो गया कि टैन ए इज इक्वल्स टू 1 कॉट ए। अब दूसरा नेक्स्ट आता है सेक। सेक और टैन का रिलेशन है, बिकॉज साइन का रिलेशन बहुत दूर का है, लाइक यू हैव टू कन्वर्ट समथिंग कॉट ए इक्वल टू कॉज ए अपॉन साइन ए, फिर उसमें कॉज पता होना चाहिए एंड ऑल दीज स्टफ। ओके, सो टैन ए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था, उसके बाद है सेक ए। सो सेक ए इज इक्वल्स टू, सो अब सेक जो है उसका टैन के साथ रिलेशन है डायरेक्टली, हमारे पास टैन की वैल्यू है। सो हम सेक और टैन को रिलेट करके सेक को कॉट के टर्म्स में लिखेंगे। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan square a, so sec a is equals to under root of 1 plus tan square a, और under root of 1 plus tan square a को हम क्या लिख सकते हैं? tan a की वैल्यू क्या है? cot a, so tan को हम क्या लिख सकते हैं? 1 cot a, so tan square a क्या हो जाएगा? 1 cot square a, so sec a is equals to under root of 1 plus under root of 1 plus 1 cot square a। ओके, अब हम साइन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सेक को यूज करेंगे। हमारे पास साइन और कॉस का डायरेक्ट रिलेशन है, विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज और सेक का तो रिलेशन है, कॉज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, सो अब हमारे पास आ गया साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सेक की वैल्यू है विच इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो हम क्या करेंगे? वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो वी गेट 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, so this is how we solve these type of questions. Now second question जो हमारा है, write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. so ये भी इस तरीके से ही है। सो मैं ये भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको समझेगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ अब हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे बाकी के बचते हैं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए एंड कोसेक ए। इन सबको हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। सो अब सेक से सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन किसका है? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में और दूसरा इन्वर्स के फॉर्म में। सो हम पहले टैन ए लिखेंगे। टैन ए और सेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिलेशन है। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो अब हमको टैन को सेक के टर्म्स में लिखना है। सो टैन को एक साइड करेंगे और सेक के साथ जितने बाकी टर्म्स हैं वो एक साइड करेंगे। सो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो टैन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल। सो टैन को हमने सेक के टर्म्स में लिख दिया।
अब दूसरा रिलेशन सेक का किसके साथ है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है, विच इज कॉज, सो वो इन्वर्स रेशियो है, सो कॉज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक है। सो हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो गए विच इज कॉज ए एंड टैन ए। अब हमारे पास कॉज आ गया तो हम साइन को लिख सकते हैं क्योंकि साइन और कॉज का डायरेक्ट रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में। सो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सिंपल। देन अब हमारे पास साइन आ गया, सो साइन और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन है, सो कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन की जो हमारी वैल्यू आई है सेक के टर्म्स में वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सिंपल। ओके आप चाहे तो इसको इस ट्रिग्नोमेट मतलब इस जो ये जो टर्म आया इसको वैसे भी लिख सकते हैं या इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। लाइक ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके या फिर इस टर्म को वैसे भी छोड़ सकते हैं। ओके इट डिपेंड्स ऑन यू। अब हमारे पास कॉट ए है, कॉट ए बचता है हमारे पास क्योंकि हमारा साइन तो हो गया है और हमारा कोसेक भी हो गया। अब हमारे पास बचता है कॉट, बट हमारे पास टैन की वैल्यू है और कॉट और टैन का डायरेक्ट इन्वर्स वाला रिलेशन है तो हम उससे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो इट वॉज दैट सिंपल। ओके सो आपको एक दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसके टर्म में कन्वर्ट करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करना है। सो आपको धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज इवैल्यूएट। सो इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला और एक 90 माइनस थीटा वाला पार्ट आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके सो हमारा क्वेश्चन दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म दिखा है तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उस टाइप की आइडेंटिटी। सो अगर हमारा ये वाला जो टर्म है ये साइन रहे और ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए और ये साइन रहे और दोनों का एंगल सेम रहे तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी मिलके। सो हम वैसे ही करेंगे और हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा यूज़ करेंगे। सो अब साइन 63 डिग्री होल स्क्वायर लाइक या साइन 63 डिग्री जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 डिग्री। सो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या था, कॉस थीटा। सो इसलिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। सो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस 90 minus 73, so cos 90 minus theta is equals to sin theta. So therefore this term is sin square 73 degree plus cos square 73 degree. So sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 upon 1 is equals to 1. So इसका आंसर आ गया 1. Now here comes our second part. So second part is sin 25 degree cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। सो ये सेम है वैसे ही 90 माइनस थीटा वाला यूज़ करके एंड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है। सो हमने साइन को cos में कन्वर्ट किया, साइन 90 माइनस 65 इज इक्वल्स टू cos 65। सो ये cos स्क्वायर थीटा बन गया और cos को हमने लिखा साइन के टर्म्स में, सो cos 25 डिग्री, सो cos 90 माइनस 65 इज इक्वल्स टू साइन 65, सो साइन स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा आंसर आ गया 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड जस्टिफाई करना है कि हमने वो ऑप्शन क्यों चूज किया। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है। ओके सो लेट्स सॉल्व इट। सो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टैन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो हम क्या करेंगे, 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज 9। डन। सो आप यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आई एंड इसकी वजह से आपको ये आंसर आया। Okay, now next is 1 plus tan theta
प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसे जस्टिफाई करना है। तो आप ये सॉल्व करके दिखा सकते हैं। 1 प्लस टैन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। देन इन सबको इसका हमने एलसीएम लिया, सो एलसीएम आया कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम लिया, सो नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा आया, सो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड में और नंबर को एक साइड में किया, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक टर्म हुआ प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक टर्म हुआ माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। सो अब इस पूरे टर्म, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 ओके इंटू अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल हुआ, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हुआ, सॉरी, एंड कॉस थीटा से कैंसिल हुआ, सो इज इक्वल्स टू 2। सो इसका आंसर आया 2। सो दैट्स हाउ आवर आंसर इज 2। Now this is our third part. So sec a plus tan a into 1 minus sin a. So again इसकी वैल्यू निकालनी है। सो sec a को हमने लिखा 1 अपॉन कॉज ए प्लस tan a को हमने लिखा sin a अपॉन कॉज ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सो इसको ऐड किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 is equals to a square minus b square is equals to 1 minus sin square a upon cos a. 1 minus sin square a from the trigonometric identity is cos square a upon cos a. So ये दोनों cancel हुआ है, इसकी एक ही डिग्री बचती है, so is equals to cos a. So हमारा आंसर है cos a. Now fourth question is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. So again इसे वैसे ही solve करना है, sin cos में convert करना है. सो इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट को हमने लिखा कॉस अपॉन साइन, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 from the trigonometric identity. So 1 upon cos square a, इस entire term की वैल्यू क्या हो गई 1, again इस entire term की वैल्यू क्या हो गई 1. So that's why 1 upon cos square a whole upon 1 plus sin square a. So इसका हमने इन्वर्स लिया, so sin square a upon cos square a is equals to tan square a. So that's why our answer is tan square a. सो गाइज हमने अभी 8.4 का सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन, एंटायर क्वेश्चन हमारा बचा है, आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. सो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो सो इस पूरे एंटायर वीडियो में, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, सो इस वीडियो में वो इतने सारे कवर अप करना बहुत मुश्किल था, सो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं. सो today I am releasing this part, and in the next video we will be covering that entire question. So guys, thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.